नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको बोट सेव गले में एक डिज़ाइन बनाना। दोस्तों, डिजाइनिंग हर कोई करता है और बहुत ही अच्छी अच्छी सभी डिजाइनिंग करते हैं। मेरा ये थोड़ा मानना है कि मैं थोड़ा आपको कुछ अलग सी वीडियो बना के दिखाऊं, जिससे कि आप एक नई नई चीज़ की जानकारी ले सको। तो दोस्तों, आज मैं एक बोट सेव गला बनाऊंगा इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट है, गला फ्रंट कटिंग हो रखा है कमीज का। तो ये इसका आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे, लास्ट तक आपने वीडियो देखनी है, तो ये आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ये गला किस तरीके का है। अगर अभी तक दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। तो ये हमारा कमीज का फ्रंट हो गया। ये मैंने एक बुकरम ली है, जिसमें से हमने गला कट करना है बोर्ड से। एक ये जो कमीज है हमारी, इसका जो हमने पट्टी लगानी है गले के नीचे, बोर्ड से गले के नीचे पट्टी लगानी है, ये ली है मैंने। ये इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 3.25 इंच, और जो लंबाई है 17 से 18, ये 18 इंच की पट्टी आएगी। 1 इंच 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली है। ये मैंने ब्लैक कपड़ा लिया है डिजाइनिंग के लिए। और ये कुछ बटन है, 5 बटन है। ये इस तरीके से हमने पट्टी के ऊपर लगाने हैं। जो ये वाली पट्टी है इसके ऊपर हमने लगाने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गला कटिंग करेंगे। ये जो हमने बुकरम ली है दोस्तों, इसका हम सेंटर कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम 10 साढ़े 10 इंच होनी चाहिए। तो ये 11 इंच है, तो ये 11 इंच की भी चलेगी। हमने क्या करना है कि इधर से सीधा निशान लगा लेना है। यहाँ पे ये हमने सीधा निशान लगाया है। जो हमने गला ब्रॉड रखना है वो 9 इंच रखना है इस तरीके से। और जो डीप रखना है, डीप रखेंगे हम 4.5 से 5 इंच। जो गले की सेव आएगी हमारी, गोलाई में देनी है हमने इस तरीके से। ये हल्का गोलाई टाइप बोट सेव आएगा। इस तरीके से हमारी गले की सेव आएगी। सबसे पहले हम गलाई कटिंग करेंगे। इस तरीके से मैंने ये गला कटिंग किया है। अब जहाँ से हमने शुरू किया था, ये जहाँ पे निशान लगाया था ये वाला, मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब हम देखेंगे ये जो गला है हमारा, 2 सेम में अलग अलग 2 पीसों में कट हो गया है। ये हमने सिंगल गला नहीं बनाना है, अलग अलग गला बनाना है। इस साइड का अलग बनाना है और इस साइड का अलग बनाना है। तो हमने ये गला कट किया है दोस्तों। अब हमने क्या करना है, जो ये ब्लैक कपड़ा है उसके छोटे छोटे पीसीज कर लेने हैं हमें। 2.5 2.5 इंच के, 2.5 के पीस करते हैं इस तरीके से। और इनको हम फोल्ड करेंगे इस शेप में। ये प्रेस से हमने सेट कर लेने हैं इस तरीके से बैठाते हुए, जिसको समोसा फोल्ड कहते हैं। ये एक पीस तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको 2 पीस बना के दिखाऊंगा। और तकरीबन हमने 12 से 14 पीस तैयार करने हैं। ये 2 पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने दोस्तों ये 12 से 14 पीस तैयार किए हुए हैं, जो हमने इसमें लगाने हैं नेक डिजाइन में। जो हमारी ये पट्टी है, जो मैंने बताया था 18 इंच लंबाई होनी चाहिए और 3 इंच की चौड़ाई। इस पे हमने क्या करना है, पेपर पेस्टिंग जो होती है, पेपर फील्ड होती है इस तरीके से। ये पेपर होता है जिसमें एक साइड से चिपकने वाली होती है और एक साइड से ऐसे ही होती है, रफ पेपर की तरीके से। तो इसको हम इस पट्टी को पेपर पेस्ट करेंगे इस तरीके से। पेस्टिंग के बाद जो बाहर की पेस्टिंग है हमारी, उसको कट करेंगे। ये वाला पीस ये कट कर दिया है हमने। दूसरी साइड से भी ऐसे ही
इस तरीके से दोस्तों कट करने के बाद हमने इसको फोल्ड करना है। एक साइड से आधा इंच से पौना इंच की फोल्ड मारना है इसमें, इस तरीके से आधा इंच से पौना इंच। अब हम देखते हैं कि इसकी हमने चौड़ाई तैयार कितनी रखनी है। जो इसकी चौड़ाई हमने तैयार रखनी है वो तकरीबन हम 1.5 इंच रखेंगे। 1.5 इंच पे निशान लगा के हम इसको इधर से भी फोल्ड करते हैं। ये पट्टी हमारी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। मैं आपको बताऊंगा मशीन के ऊपर ये प्रॉपर हमारा डिजाइन किस तरीके का बनेगा और कैसे कैसे हमने ये बनाना है। दोस्तों इस तरीके से हमने ये फ्रंट जो है अस्तर वाला जड़ा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसका जो हमने गला डीप रखना है, नॉर्मल सा रखना है हमने 7.5 इंच। 7.5 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगा, यहाँ तक हमने ये गला रखना है। और हमने इस पट्टी को ऊपर से लेना है इस तरीके से। ये हम उल्टी साइड पट्टी रखेंगे, ये हमारा सीधा साइड है। इस पीस को हम इस तरीके से कर लेंगे यहाँ पे। और जो सेंटर वाला निशान है उसमें हम बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से निशान लगाएंगे। और जो ये हमारी पट्टी है इसका भी हम सेंटर करेंगे। इधर से भी हम देखेंगे उल्टी साइड से, जो अस्तर वाली साइड है 7.5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। और इस पट्टी को हम इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से रखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम इसमें सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। ये जो सिलाई लगानी है अपने बड़े ध्यान से लगानी है सेंटर में। इस तरीके से दोस्तों हमने ये सेंटर में सिलाई लगाई है। अब हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाना है। साइड से ये निशान लगा लिया हमने एक बार, फिर 7.5 इंच का पट्टी के ऊपर। और हमने इसमें एक पैर से भी कम चौड़ाई रखनी है सिलाई की। एक सिलाई लगानी है इस साइड से। अब इसको हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी इस तरीके से आएगी। ये मैं आपको इस साइड से दिखाऊंगा। ये सिलाई हमारी ऐसे आएगी। अब हमने इसको बीच में से कट करना है। कट करने के बाद हम इसको बाहर की साइड, जो हमारा सीधी साइड है, उधर ये पट्टी पलट लेनी है। ये जो हमने सेंटर की सिलाई लगाई थी इसको खोल लेनी है। और इस पट्टी को बाहर की साइड हम इस तरीके से पलट लेंगे। अब हमने इसको प्रेस की सहायता से सही तरीके से सेट कर लेना है गले को। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये पट्टी बाहर की साइड प्रॉपर सेट बैठ जाती है। अब हमने यहाँ पे लब की सिलाई लगा लेनी है इस साइड। इसमें हमने जो फ्रंट साइड में जो गला बनाया है, ये गले में जो कट दिया है बीच में, यहाँ पे हमने लब की सिलाई तैयार की है। अब हमने ये जो, अब आपको समझ में आ जाएगा कि दो हमने गले अलग अलग किस लिए कटिंग किए थे। ये गले हमारे यहाँ पे तैयार आएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा कि हमने गला बनाना है, ये बोट शेप वाला गला ये तैयार करना है। ये दोनों पीस हैं हमारे। इन दोनों पीसों को एक हम अस्तर ले लेते हैं इस तरीके से। और एक साइड से हम
इसकी जड़ाई शुरू करेंगे। इसी के सामने हम दूसरा पीस, इसमें हमने क्या करना है, बीच में कम से कम 1 इंच का गैप छोड़ना है। इसी के सामने हम दूसरा पीस रखेंगे। इस तरीके से ये सिलाई लगाएंगे और ऊपर वाला मार्जिन कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट किया है। अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है। जो बाहर की साइड का कपड़ा है ये वाला, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इस सिलाई से हमने ये पूरा गला फोल्ड किया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कट करेंगे इस तरीके से। एक बार फिर से ऊपर का जो प्रॉपर हम गला कटिंग कर लेंगे और इस गले का सेंटर करेंगे। यहाँ पे दोनों का सेंटर करने के बाद दोनों पीसों का बीच में से कट करेंगे। ये अब ये हमारे दोनों भागों में गला बन गया है। अब हमने क्या करना है, एक साइड गला रखना है। जो बुकरम है हमारी, बुकरम यहाँ तक आनी चाहिए हमारी, इस तरीके से। ये देखो यहाँ तक बुकरम आनी चाहिए हमारी। जो बगैर बुकरम वाला कपड़ा है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है, ये हमारा बाहर की साइड रहना चाहिए। इसी तरीके से हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हमने सिलाई मिलानी है। आप चाहे तो इसमें एक निशान भी लगा सकते हैं इस तरीके से कि ये गला जो हमारा इससे नीचे ना जाए, ताकि इसमें हमारे दोनों जो एक दूसरे की अपोजिट साइड है उसमें डिफरेंस ना आए। ये हमने यहाँ से दोनों में इस हिसाब से निशान लगा लेना है। यहाँ से ऐसे सबसे पहले हम एक साइड का गला जड़ेंगे। यहाँ पे हम पक्की सिलाई करेंगे। अब हमने देखना है दूसरी साइड का गला भी, इसको भी हम इसी तरीके से दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए, सामने एक दूसरे का सामना मिलाते हुए यहाँ पे भी पक्की सिलाई करेंगे। अब हमने देखना है शोल्डर हमारे दोनों बराबर हैं या नहीं है। यहाँ तक ये इधर भी 2.25 इंच है और इधर भी हमारा ये 2.25 है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक गला आएगा। यहाँ पे भी हम सिलाई करेंगे। अब इसमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे। दूसरी साइड के गले में भी एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इधर भी कट करेंगे। दोनों साइड के गले हमारे इस तरीके से आ गए हैं। अब हम इनको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे ऐसे। जो ये मार्जिन है ये अंदर कर लेते हैं और ये हमारा इस तरीके से गला आ जाएगा। ये इसमें आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो, जो बाद में खोल लेंगे। पूरे गले में इसी तरीके से हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने कच्ची सिलाई लगा ली है, जो हम बाद में जब अंदर की साइड तुरपाई हो जाती है तो इसको खोल देते हैं। ये हमारी नीचे वाली पट्टी है,
इसमें हम एक सेंटर की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा सेंटर आउट ना हो। अब हमने ये जो सेंटर में मैं बताई थी, ये सेंटर में हमने सिलाई लगाई है। अब हमने जो ये पीस मैंने तैयार किए थे समोसे टाइप, ये लगाने हैं यहाँ पे ना। एक साइड हमने ये पैंच लगाने हैं, सभी जितने भी हमारे पैंच हैं हमने ऊपर से शुरू करना है, यहाँ से इस कपड़े के नीचे लेना है और इसको लास्ट तक एक बार इस तरीके से मिला देना है पीस। तो ये पीस हमारा इस तरीके से आएगा यहाँ पे, और ऊपर से हम सिलाई शुरू करते हैं। इसी के साथ में हमने दूसरा पीस रखना है। फिर तीसरा पीस रखेंगे, और इसी तरीके से हम ये सभी पीस नीचे तक कंप्लीट करेंगे। ये सभी पीस हमने इस तरीके से एक दूसरे के साथ में जोड़ते हुए कंप्लीट किए हैं। अब इस सिलाई को हम यहाँ तक वापसी ऐसे घुमाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये हमारा यहाँ तक गला तैयार हो चुका है दोस्तों। इसके ऊपर हमने बटन लगाने हैं। अब मैं आपको बटन लगा के दिखाऊंगा। जो ये बटन है, हमारे 5 बटन है। सबसे नीचे हम ये मजेंटा कलर का रखेंगे। आप इस शेप में भी रख सकते हो इसको, और इस शेप में भी, तो मैं सब इस तरीके से रखूँगा। फिर हमने ग्रीन वाला रखना है ऐसे। फिर जो एक सिंगल बटन है ऑरेंज कलर का, ये वाला, उसके बाद हम ग्रीन रखेंगे, और सबसे ऊपर ये मजेंटा कलर का। तो इस तरीके से हमारा ये गला कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये गला कंप्लीट हो चुका है। जो ब्लैक कलर के मैंने पीस लगाए हैं उन पे मैंने छोटे छोटे गोल्डन कलर के मोती लगाए हैं, और जो सेंटर में पट्टी है उसमें जो मैंने 5 बटन आपको दिखाए थे वो लगाए हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।